हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समझाइए सीओडी एवं बीओडी जल में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सीओडी और बीओडी होते क्या है। तो जो हमारे पास में सी ओ डी होता है, ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो जल में केमिकल उपस्थित होंगे, उन केमिकल के लिए ऑक्सीकरण के लिए जो यहाँ पर आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की, उसे यहाँ पर कहा जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और दूसरा जो है बीओडी, इसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो यहाँ पर जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जैव रासायनिक यहाँ पर पदार्थ होंगे, उनके ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये जो केमिकल है और जो बायोकेमिकल है, ये दोनों जल में उपस्थित होंगे, और इन्हीं की मात्रा के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि जल कितना शुद्ध है और कितना शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें बीओडी की, यहाँ पर हम बात करें पहले सीओडी की, सीओडी यानी कि यह रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, यह रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, यानी जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय यानी कि जो नॉर्मली यहाँ पर अपघटित हो जाते हैं जो जैव पदार्थ होते हैं, और जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं, जैसे पन्नी वगैरह हो गई, ये अपघटित नहीं होते। तो ये यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय, और साथ ही साथ ही अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये तो हमारे पास में हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय दोनों प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, ये जब जल में उपस्थित होंगे, तो उनको यहाँ पर ऑक्सीकृत करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होगी। अब देखिए, ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की यदि आवश्यकता होगी, यानी कि जल ज्यादा प्रदूषित है, और कम ऑक्सीजन की यदि आवश्यकता होगी, यानी कि जल कम प्रदूषित है। वहीं पे यदि हम बात करें बीओडी की, बीओडी, तो देखिए यह जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग है, जैव रासायनिक, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, यानी जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक। अब देखिए, जो हमारे पास में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी, ये तो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय दोनों कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए थी। लेकिन जो बीओडी होती है, ये केवल जैव निम्नीकरणीय यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों के लिए होती है। इनमें जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की, यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिखें, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होती है, होती है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। यदि बीओडी और सीओडी अधिक है, अधिक है, तो जल अधिक प्रदूषित है, जल
अधिक प्रदूषित है। और वहीं पे यदि बीओडी और सीओडी कम है, बीओडी और सीओडी जो कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये कम है तो जल कम प्रदूषित है, जल कम प्रदूषित है। और यही हमसे पूछा गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जल में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।